नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है। फुल लेंथ मॉक है और इसमें हम सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आरंभ हमारा विलोम शब्दों से ही यहाँ भी हुआ है, जैसे पिछले टेस्ट में हुआ था। हाँ, ये है कि टेस्ट नंबर 1 को पहले देख लीजिएगा, वो वीडियो आ चुका है। पहले उसे देखने के बाद तब यहाँ पर आइएगा, तो एक सीक्वेंस में आप चलेंगे, नई नई चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे। और अगर आपने पहले से सीख रखा है तो आप रिवीजन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये विलोम का है। कहा जा रहा है कि ऐक्य एक शब्द है और इसका उल्टा बताइए, इसका विपरीत क्या होगा। तो इसमें से शुद्ध विलोम इसका हो जाएगा अनैक्य। ऐक्य का अनैक्य। ऐक्य मतलब क्या होता है? एकता का भाव या एक होने की अवस्था। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। असीम, जिसकी की कोई सीमा ना हो, इसके लिए बताना है आपको उल्टा यानी विलोम। असूया होगा, ससीम होगा, उदय होगा, स्तेय होगा। सही इसका जो विकल्प है वो क्या होगा? ससीम हो जाएगा। अ लगा दिया तो ये सीमा से बाहर चला गया और स लगा दिया तो सीमा में बंध गया। तो उपसर्गों का हेर फेर करने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, बड़ा अर्थ परिवर्तन होता है। ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। असूया का मतलब क्या होता है? जलन का भाव, ईर्ष्या। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? वंध्या का संतानवती दिया हुआ है, परुष का कोमल दिया है, ध्यान दीजिएगा ये परुष है, पुरुष नहीं है। नख का शिख दिया है, पतिव्रता का पदारूढ़ दिया है। तो जो जोड़े दिए हैं उसमें आप आराम से पहचान सकते हैं। इसका डी वाला होना चाहिए जो कि गलत दिया है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पतिव्रता का कुलटा होता है। कुलटा आप कह सकते हैं, उसी को वारांगना कह सकते हैं। ठीक, जो भ्रष्ट आचरण करने वाली महिला है, एक व्यक्ति या एक पुरुष के प्रति एक निष्ठ नहीं है, बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखने वाली है, तो उसके लिए कुलटा शब्द इस्तेमाल होता है। पदारूढ़ का मतलब तो होता है पद पर आसीन। तो पदारूढ़ का विलोम क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए पदावनत या पदच्युत, दोनों हो सकता है। बाकी जितने हैं सही दिए हैं। वंध्या मतलब होता है बांझ, संतानवती यानी जिसकी की संतानें हो। परुष का मतलब कठोर होता है, कोमल का अर्थ आप जानते ही हैं। नख मतलब होता है नाखून, शिख मतलब आपके सिर की जो शिखा होती है, चोटी होती है, यानी पैर के नाखून से लेकर आपके सिर तक, सिर से पैर तक या पैर से सिर तक। तो बाकी सारे सही हैं, डी वाला गलत था जिसे कि हमने चुन लिया। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ आप देखें, सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, ईमानदार का बेईमान और कृतज्ञ का कृतघ्न। देखें और बताएं इसमें कौन सा सही नहीं है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो बी वाला विकल्प है वही जोड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। आपत्ति और विपत्ति ये लगभग समानार्थी हैं, हालांकि कुछ मामलों में समानार्थी नहीं भी कहे जा सकते हैं। आपत्ति का एक मतलब होता है विरोध जताना, ठीक, और दूसरा मतलब होता है आपदा या आफत। तो आपदा या आफत वाले अर्थ में ये विपत्ति का समानार्थी हो जाएगा। और आपत्ति का जो दूसरा अर्थ यहाँ कहा गया, मतलब विरोध जताना कि इस बात पर मुझे आपत्ति है, तो वो इसका एक अलग अर्थ होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये विपत्ति का विलोम तो होगा नहीं। देखिए, आपत्ति और विपत्ति दोनों के विलोम में जो शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो होगा संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है खुशहाली। संपत्ति का अर्थ लोग पैसे रुपए से लगा लेते हैं, लेकिन संपत्ति का जो शाब्दिक और वास्तविक अर्थ होता है वो होता है प्रसन्नता, खुशी का माहौल। अब वो पैसे से आ रहा है या किस चीज से आ रहा है, इससे नहीं मतलब। बाकी जितने दिए हैं सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। रक्षक का विलोम शब्द आपको बताना है। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, घटक हो जाएगा, या पहला और तीसरा दोनों हो जाएगा? क्या होगा इसमें से बताइए। तो 5वां आप देख रहे हैं, 5वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें भक्षक हो जाएगा। भक्षक ही रक्षक का उचित विलोम है। हाँ, ये है कि यहाँ घातक अगर लिखा होता है ना तो घातक भी हम एक हद तक चुन सकते थे, लेकिन घटक लिखा हुआ है ना तो इसको नहीं चुनेंगे। इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, भक्षक। अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। सरल का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम आपको जो न हो वो बताना है। ध्यान से देखिएगा।
तो वक्र नहीं होगा, कुटिल नहीं होगा, विरल नहीं होगा, कठिन नहीं होगा। इसमें से कौन सा नहीं होगा? विरल शब्द जो है ये सरल का विलोम नहीं होगा। ठीक, विरल मतलब होता है जो दूर दूर हो, जिसमें कि सघनता का अभाव हो, या जो दुर्लभ हो। दोनों ही स्थिति में हम उसे विरल कहते हैं। बाकी ये सरल का विलोम किसी परिस्थिति में नहीं होगा। बाकी जितने हैं वो सभी होंगे वक्र मतलब, कुटिल मतलब और कठिन मतलब। जैसे सरल का अगर हम एक शाब्दिक अर्थ के तौर पर लें तो इसका जो सीधा विलोम है वो कठिन हो जाता है। सरल का कठिन, ये छोटी कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता है। बाकी सरल रेखा या किसी सीधी वस्तु के बारे में लेते हैं तो उसके हिसाब से वक्र या कुटिल हो जाएगा। तो बाकी सभी विलोम होंगे, तो उन विलोमों को भी आपको याद रखना है। तो छठवें का सी वाला हमने चुना। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। निरघ। निरघ एक शब्द है। अब इसमें आपको बताना है इसका विलोम क्या होगा। विराग होगा, अघी होगा, निष्पाप होगा, कृति होगा। क्या होगा इसमें से? तो अघी होगा। अघी मतलब होता है पापी, अघ से युक्त। अघ यानी पाप या गंदगी से युक्त। तो इसका उल्टा हो जाएगा निरघ। निरघी मत चुन लीजिएगा, ठीक है। निरघी कोई शब्द नहीं होता है, निरघ होता है। जैसे पापी का निष्पाप होता है, पापी का विलोम निष्पाप होता है, वैसे ही यहां पर अघी का विलोम निरघ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम बताइए, इसमें से कौन सा होगा? लोकतंत्र होगा, निजतंत्र होगा, राजतंत्र होगा या स्वतंत्र होगा? तो इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला, राजतंत्र। गणतंत्र का, गणतंत्र मतलब गण का शासन यानी जनता का शासन एक तरह से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? राजा का शासन। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। अनुग्रह। अनुग्रह का आपको विलोम बताना है, बताइए इसमें से क्या होना चाहिए? तो अनुग्रह का जो सही विलोम है वो इसमें से हो जाएगा आपका विग्रह। ठीक। प्रश्न संख्या 10, विलोम का अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं इस टेस्ट में। ह्रास का उचित विलोम आपको बताना है। ह्रास मतलब होता है कमी। अब इसमें आप देखें तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। प्रश्न संख्या 11, यहाँ वर्तनी वाक्य और वर्तनी शोधन आ गया, यानी 11वें से लेकर 20वें तक हम ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले शब्द, ये शब्द का शुद्धिकरण है। इसमें अनुगृहित शब्द को अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। आपको शुद्ध इसका जो रूप है, अनुगृहित का जो शुद्ध रूप है उसे इसमें चयनित करना है। तो अगर आप बोल सही रहे हैं तो आप लिखेंगे भी सही। बताइए इसमें से अनुगृहित को लिखेंगे कैसे? तो अगर आप पढ़ रहे हैं अनुगृहित तो इसमें से आप चुनेंगे किसको? अनुगृहित को। जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही चुनेंगे। यहाँ री की मात्रा है, ये जो मात्रा आप देखते हैं ना, ये असल में री की मात्रा होती है। इसमें र का कोई योगदान नहीं होता है। अगर आप ये वाला चुनते हैं, अनुग्रहित अगर बोल रहा है कोई, तो वो गलत लिखेगा भी, तब वो र की मात्रा लगाएगा। ये र की मात्रा है, ठीक। तो अनुगृहित ऐसे ही लिखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ह पर जो मात्रा है ना, ई वाली, बड़ी ई की मात्रा रहेगी। तो बी को चुना। इसके बाद देखिए अगले वाले को, 12वें को। इसमें वर्तनी के लिहाज से जो गलत लिखा हुआ शब्द है वो आपको चुनना है। तो यानी लिखा है, सूची लिखा हुआ है, यानी लिखा है और शुष्क लिखा है। कैसे लिखेंगे? कौन सा शब्द इसमें से गड़बड़ है? गड़बड़ है आपका यानी। यानी जो हम लोग बोलते हैं वो असल में लिखने का तरीका इसका गड़बड़ है। शुद्ध ऐसे होता है, न पर छोटी की मात्रा होती है। 13वें को देखते हैं। अंताक्षरी को 4-5 प्रकार से आपको लिखकर बता दिया गया और बताना है कि इसमें से सही तरीका कैसा है, मतलब कौन सा है। तो अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाला जो एक पद्य प्रतियोगिता या एक खेल होता है उसको हम अंत्याक्षरी कहते हैं। तो अंत्याक्षरी होता है, अब लिखेंगे कैसे? देखिए, अंत्याक्षरी यानी अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाली। इसमें से सही तरीका इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए कौन सा होगा? 13वां। इसका सी हो जाएगा। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा, आधा न रहेगा, आधा त रहेगा, ये दोनों इसमें आधे रहेंगे। इसके बाद देखिए 14वें प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये उपर्युक्त को अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। बहुत बार हम लोग उपरोक्त लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। सही तरीका क्या होता है? उपर्युक्त। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे ऐसे, ठीक। आगे देखते हैं 15वें को। यहाँ शुश्रूषा लिखा हुआ है, वेशभूषा लिखा है और मनीषा लिखा है। यही 3 शब्द हैं। अब आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है। तो एक ही शब्द को 2 प्रकार से लिखा है, मतलब गड़बड़ी इसी में हो सकती है। बाकी दोनों तो ठीक लिखे हुए हैं, वो देखकर भी मालूम हो रहा है ना। तो इसमें से कौन सा शुश्रूषा आपका सही है बताइए? ए वाला सही है कि बी वाला सही है? इसका बी वाला सही होगा कि ए वाला सही होगा बताइए? देखिए, शुश्रूषा का जो शुद्ध रूप है ना वो ये वाला है, ए वाला। लेकिन यहाँ कह क्या रहा है कि हमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तब हम चुनेंगे किसको? बी वाले को। बी वाला गलत लिखा है, हमें जो गलत चाहिए था वो मिल गया है।
लेकिन याद रखिएगा शुद्ध कैसे लिखा जाता है। इसमें तालव्य श पहले होता है, उसके बाद तब श्र का इस्तेमाल करते हैं बाद में। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। लड़की को बहुत दर्द हो रही थी। पेड़ पर बंदर बैठा है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बताइए कि इसमें गड़बड़ी कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 16 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से 16वें में से हो जाएगा इसका बी वाला। यहाँ आप भी जानते हैं कि दर्द हो रही थी नहीं बल्कि दर्द हो रहा था। बाकी जितने वाक्य दिए हैं सभी सही हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, यहाँ देखिएगा शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। आप मुझ पर मेहरबानी करें। मैं हथेली के ऊपर पैसे रखकर बैठा था। उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो शुद्ध वाक्य इसका ए वाला हो जाएगा, आप मुझ पर मेहरबानी करें। 17वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए हो जाएगा, आप मुझ पर मेहरबानी करें। अब बाकी वाक्य जो है उन्हें कैसे लिखा जाएगा। तो मैं हथेली पर पैसे रख कर बैठा था। हथेली के ऊपर रखा था मतलब ये एक दूसरे तल पर रखने का भाव आ जाएगा, जबकि सामान्य रूप से यहाँ पर का इस्तेमाल होना चाहिए, के ऊपर का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर का प्रयोग करेंगे। हथेली पर पैसे रखकर बैठा था। और दूसरा, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक। से लगाकर नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक। जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। अब ये जो वाक्य है इसको कैसे लिखेंगे। जिससे उधार लिया है कॉमा उसे चुकाना है, खड़ी पाई, ऐसे लिखा जाएगा। तो बाकी 3 वाक्य भी आप शुद्ध कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है 17वें का वो ए वाला हो जाएगा। शुद्ध वाक्य एकमात्र यही है। प्रश्न संख्या 18, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है। चोर दौड़ गया। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिल रहा है। हमारे समाज के बीच अनेक अच्छाइयों के साथ कुरीतियां भी प्रचलित हैं। अब आपको देखकर बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो शुद्ध वाक्य इसका ए वाला है, विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है। अगर यही लिखा होता कि विंध्याचल पर्वत का सौंदर्य दर्शनीय है तो ये भी गलत हो जाता। अचल मतलब पर्वत होता है। ठीक है, विंध्य पर्वत का नाम है और अचल शब्द का मतलब ही होता है पर्वत। तो यहाँ अलग से पर्वत नहीं लगाएंगे, जो कि नहीं लगाया तो अच्छी बात है, ये सही है, शुद्ध वाक्य है ए वाला। लेकिन बाकी बी, सी और डी को लिखेंगे कैसे। तो चोर दौड़ नहीं गया बल्कि चोर भाग गया। ठीक है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्धि गाय के अंदर नहीं बल्कि दूध के अंदर देखी जाती है ना, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसे होना चाहिए था। और डी वाले का क्या होना चाहिए। तो हमारे समाज में अनेक अच्छाइयों के साथ कुछ कुरीतियां भी प्रचलित हैं, या कुछ कुरीतियां भी हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रचलित हालांकि जो शब्द है ना ये यहाँ पर लिखा जा सकता है, मतलब इसको लिखने में कोई बुराई नहीं। तो 3 वाक्य हमने शुद्ध किए। एक जो उसमें सही पहले से दिया हुआ था उसको उत्तर के रूप में हमने चुन लिया। तो 18वें का ए वाला। प्रश्न संख्या 19 को देखिए। यहाँ अशुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या थी। एक गुलाब की माला खरीद लेना। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो अब आपको चुनना है और 19वां जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ए और बी, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों ही अशुद्ध हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। यहाँ नाम शब्द जो है वो पुल्लिंग है और उसी के हिसाब से अंतिम में जो सहायक क्रिया है उसे हमें लगाना होगा। तो यहाँ थी की जगह हो जाएगा था। और एक गुलाब की माला खरीद लेना नहीं बल्कि गुलाब की एक माला खरीद लेना, ऐसे होना चाहिए। तो ये दोनों वाक्य गलत है। हाँ, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है ये एकदम ठीक लिखा है, तो हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं 19वें के बाद। यहाँ शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। देखिए, तो अब यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो 20वें का सही जवाब ए हो जाएगा, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ये ठीक लिखा हुआ है, मतलब वाक्य जैसा भी है शुद्ध है अपने रूप में। लेकिन बाकी जो है गड़बड़ है। जैसे निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला, निरपराध को दंड क्यों मिला, सीधे सीधे होना चाहिए। यहाँ निरपराधी शब्द का प्रयोग ही गड़बड़ है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा। यहाँ जो लिपि की वर्तनी है ना वो गड़बड़ है। लिपि ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा। और दूसरी बात यह है कि लिपि में लिखी जाती है, मतलब इसको इस ढंग से भी हम लिख सकते थे। ज़्यादा बेहतर होता कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, ज़्यादा बेहतर होता। तो हमें उसमें अपने आप वो भाव, लिखने वाला जो भाव है वो अपने आप इसमें प्रकट हो जाता है। देखिए, वाक्य की संरचना में सबसे पहली शर्त यही होती है कि संक्षिप्तता होनी चाहिए और एक सहजता होनी चाहिए वाक्य में। मतलब पढ़ने में एक बार पढ़ने में अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए
और संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब अनावश्यक फैलाव नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सकेगा हम समेटने का प्रयास करेंगे। तो लिखी जाती है ये जो क्रिया है ना, सहायक क्रिया और क्रिया, ये सब जो है लिपि के अंदर समाहित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक, ये ज़्यादा सही तरीका है। और बाकी अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता जो लिखा हुआ है, वहाँ पर अत्याधिक की जगह पे होना चाहिए अत्यधिक। यहाँ आ की मात्रा का प्रयोग वर्जित है। बाकी जितने हैं आपने देख लिया है। इसमें जो सही हमारा था वो ए वाला था। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। ये वाक्यांश हेतु एक शब्द वाला आ गया। ये चलेगा 30वें प्रश्न तक। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन, ये जो वाक्य है इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। अतिक्रमण होगा, अतिवृष्टि होगा, अधर्म होगा, अधिनियम होगा, इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो ये जो 21वां आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला, अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन जो है उसको हम अतिक्रमण कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 को आपने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। अन्योदर, अन्योदर शब्द का जो सही अर्थ है, यानी इसके लिए वाक्यांश, वो आपको चुनना है। तो जो धन को व्यर्थ में खर्च करता है, दूध पिलाने वाली जो धाय होती है माँ के स्थान पर, उसे कहेंगे। या प्रेम उत्पन्न करने वाला, या एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई। तो अगर एक माता से उत्पन्न संतानें भाई होते हैं, मतलब बहनें होती हैं, तो सहोदरा कहा जाता है, भाई होते हैं तो सहोदर कहा जाता है, यानी एक माँ के उदर से उत्पन्न होने वाले। लेकिन यहाँ जब माताएं कई हैं तो हम कहेंगे अन्योदर। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यही सही है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? तो 23वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कानीन। महाभारत का जब आप अध्ययन करते हैं, महाभारत मतलब महाकाव्य जो हमारा है या उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो उसमें बहुत तरह के शब्द आपको दिखाई देते हैं, जैसे नियोग, कानीन, दत्तक, देव प्रदत्त, इस तरह के पुत्रों का उसमें जिक्र दिखाई देता है। तो कानीन का मतलब होता है कन्या से उत्पन्न संतान, जैसे कि कर्ण जो है वो कानीन पुत्र थे अगर पांडवों के वंश में देखा जाए तो, मतलब उनका संबंध केवल माता कुंती से था। हालांकि बाकी जो पांडव हैं उनकी उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई थी, लेकिन यह है कि कुंती के विवाह से पहले इनका जन्म हुआ था, तो इन्हें शुद्ध कानीन पुत्र कहा जाए। और कानीन पुत्र को आमतौर पर मान्यता नहीं मिलती थी। बहुत विषम परिस्थितियों में कानीन को उसका जो उचित स्थान होता है वो दिया जाता था। तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब अवैध ही उन्हें माना जाता था एक तरीके से, लेकिन यहाँ कानीन शब्द दिया है तो हम उसको चुनेंगे। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, मतलब प्रमाण देकर भी आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे, देखिए प्रमाण द्वारा अगर आप सिद्ध करते तब क्या कहते? अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसमें जो विकल्प दिए हैं उन्हें देखकर अंदाजा लगा लेंगे। फिलहाल जो 24वां है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा अप्रमेय। प्रमाण से अगर आप सिद्ध कर सकते हैं तो प्रमेय कहेंगे, और नहीं सिद्ध कर सकते हैं तो अप्रमेय कहेंगे। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक जो शब्द है इसके लिए आपको अर्थ बताना है, यानी वाक्यांश बताना है। तो सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो 25वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। बदले में वेतन की या किसी चीज की अपेक्षा नहीं, अपनी इच्छा से, किसी ने कहा नहीं है, अपनी इच्छा से वो दूसरों की सेवा कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, तो अनुपलब्ध कहा जाएगा, दुर्लभ कहा जाएगा, अलभ्य कहा जाएगा, या अप्राप्य कहा जाएगा। अगर हम ये कहेंगे कि अलभ्य, तो अलभ्य का मतलब होगा कि जो मिलता ही नहीं है, जो कि पाया ही नहीं जा सकता है, उसे हम कहेंगे अलभ्य। लेकिन यहां पर कहा गया कि मिलता है लेकिन कठिनाई से मिलता है, जिसे प्राप्त करना दुष्कर है। इसका दूसरा तरीका भी पूछने का हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे। इसमें जो सही हमारा उत्तर होगा वो इसका बी वाला हो जाएगा, दुर्लभ। इसके बाद प्रश्न संख्या 27। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहा जाएगा? बहुभाषीय कहा जाएगा, बहुभाषा भाषी कहा जाएगा, बहुभाषा विद कहा जाएगा, या दुभाषीय कहा जाएगा? तो दो भाषाओं से संबंध रखने वाला दुभाषीय होगा, ठीक है। बहुभाषीय यानी बहुत सारी भाषाओं से ताल्लुक रखने वाला। बहुभाषा भाषी का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला, उनका भाषण करने वाला। और बहुभाषा विद का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं का जानकार, ठीक। लेकिन यहाँ वाक्य क्या था? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो इसलिए हम बहुभाषा विद यानी जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। यहाँ अगर दिया होता कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, तब हम लिखते बहुभाषा भाषी। हालांकि बहुभाषा विद जो है वो बहुभाषा भाषी होगा ही होगा,
क्योंकि उसे बहुत सारी भाषाओं की जानकारी है तो वो बोलेगा नहीं, बोल तो सकता ही है, लेकिन यहाँ एक सटीक शब्द दिया है तो उसे हम चुनेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। यहाँ देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, मतलब कैसे झड़े हैं, एक दो बचे नहीं हैं, पूरे के पूरे झड़ गए, पेड़ जो है वो एकदम टकला हो गया है। तो ऐसे पेड़ के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे बताइए। ऐसे पेड़ को कहा जाता है, इसके लिए एक बढ़िया शब्द है अपत। हालांकि यहाँ जो विकल्प दिए हैं पत्रहीन, उसको भी चुन सकते थे। अपर्णा माता पार्वती का पर्याय है। पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की थी भगवान शिव की, और अंत में पत्ते का भी सेवन करना बंद कर दिया था। वायु पीकर वो जीवित रही अंत तक। माता पार्वती ने कठोर तप किया था, तब जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ होता है। तो अंतिम में जब पत्ते भी खाना वो छोड़ देती हैं, एकदम उनका शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, तो उस स्थिति में उन्हें अपर्णा कहा जाता है। तो अपर्णा उनका पर्याय हो गया। प्रपर्ण जो है ये पत्तों से युक्त वृक्ष के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसमें जो सर्वथा उपयुक्त शब्द है वो है अपत, यानी पत्तों के बिना। तो इसमें से 28वें का डी हो जाएगा। इसके बाद 29वें को देखें, जिसका मन अथवा ध्यान दूसरी तरफ लगा है, उसको क्या कहा जाएगा। कहते हैं अनमना होकर सुन रहे थे, यानी मन कहीं और लगा था और बात यहाँ पर हो रही थी। तो ऐसे व्यक्ति को अन्य मनस्क कहा जाता है। अन्य मनस्क, ये शब्द जो आप देख रहे हैं ना, इसका सही उच्चारण करिएगा। अन्य मनस्क यानी उसका मन किसी अन्य बात में लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, तो उसे कहेंगे अन्य मनस्क, और इसी का तद्भव रूप होता है अनमना। ठीक, बेध्यान मतलब जो ध्यान ही नहीं दे रहा है। मनवा मतलब मनवा रे मनवा, है ना, तो ये मन का ठेठ रूप है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 30 को। अत्तिका, अत्तिका एक शब्द है, ये अतिका नहीं है, अत्तिका है। बताइए इसका मतलब क्या होता है, ये इसके लिए वाक्य आपको बताना है। तो अब इसका बड़ा मजेदार अर्थ होता है, नाटक में बड़ी बहन का किरदार निभाने वाला या वाली, उसके लिए अत्तिका शब्द का इस्तेमाल होता है। अच्छा देखिए, रंगमंच की जो पृष्ठभूमि होती है ना, खासतौर पे अपने उत्तर भारत में और भारतीय संस्कृति में हर जगह दिखाई देता है। ज़्यादातर रंगमंच पर, अब तो स्टेज शो में महिलाएं भी भाग लेती हैं, अब तो खुला प्रदर्शन हर जगह होता है। पहले के समय में महिलाओं का ऐसे प्रदर्शनों में जाना वर्जित होता था, उनको मतलब इज्जत का पर्याय मान लिया जाता था, कई तरह से होता था, तो वो परंपराएं अलग चलती थी। तो उस समय जो महिलाओं का किरदार होता था वो भी पुरुष निभाते थे। अभी भी देखिए आप, रामलीला इत्यादि का जब मंचन किया जाता है तो वो टीवी वाली फैशन वाली रामलीला नहीं, जो अपनी लोक रामलीला होती है, गांव समाज में होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि दोनों किरदार, महिला का भी और पुरुष का भी, पुरुष लोग ही निभाते हैं। जो थोड़ा अपेक्षाकृत मुलायम कोमल शरीर वाला, सुंदर चेहरे वाला और कमसिन काया वाला जो लड़का होता है, उसको महिलाओं वाला किरदार, जैसे माता सीता का किरदार दे दिया, या जितनी भी महिलाओं का किरदार है वो थमा दिया जाता है, उसको बढ़िया मेकअप करके उस हिसाब से डेकोरेट किया जाता है। तो वही चीज़ है, नाटक में बड़ी बहन का किरदार निभाने वाला जो लड़का होता है, ठीक, छैला होता है, उसको कहा जाता है अत्तिका। इसके मुंह पे चंदन का लेप लगा के इसे गोरा, ऐसे गोरा चिट्टा बनाया जाता है, फिर क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया मेकअप किया जाता है ताकि पहचान में ना आए। तो पहचान में सही में नहीं आता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 31वां देखते हैं। अब यहाँ से फिर मैटर बदल गया है, अब तद्भव तत्सम आ गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें से आपको तत्सम की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 31 आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है भैंस, पहले ही भैंस आ गई, ठीक है। 12, सच और पद। तो देखिए इसमें तत्सम आप साफ साफ पहचान पा रहे हैं। पद जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी भैंस का महिष होता है, 12 का द्वादश होता है, सच का सत्य होता है, सीधी सीधी बात। प्रश्न संख्या 32, तत्सम जो नहीं है वो आपको पहचानना है। मृत्तिका, विकार, कपाट और कपूर, ठीक। कर्पूर होता है इसका तत्सम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। प्रश्न संख्या 33, तद्भव तत्सम नहीं बल्कि तत्सम तद्भव, ध्यान दीजिएगा क्रम यहाँ पर। तत्सम तद्भव शब्दों का जो युग्म है उसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, मतलब पहले तत्सम आएगा उसके बाद तद्भव आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है क्षीर और इसका तद्भव होता है खीर। दही का होता है दही, दुग्ध का होता है दूध और घृत का होता है घी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है। दधी और दही जो लिखा हुआ है ये दही नहीं होता है, दधी होता है। दधी आपका तत्सम शब्द होता है, ये ध होता है जिस पर कि छोटी की मात्रा होती है, ये द और ध ऐसे लिखा जाएगा, ह नहीं होता है यहाँ पे, दही इसका तद्भव होता है। वो ठीक बात है, लेकिन बी को चुनेंगे, ये जोड़ा गलत दिया है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। देवर का आपको तत्सम बताना है, द्विवर होता है, ठीक। प्रश्न संख्या 35, कौन सा तद्भव शब्द है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सूर्य होता है तत्सम, उसी का तद्भव रूप है सूरज। प्रश्न संख्या 36, यहां देखिए तद्भव आपको पहचानना है। वानर, बंदर, पवन और पर्यंक, पहचानना आसान है, उसका तत्सम ऊपर ही दिया हुआ है।
प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। केला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ देखिए, कदरलिक, कदली, केलकह, कदालिक। तो ये सारे जो कठिन कठिन बनाकर दिए हैं वो किसी काम के नहीं है। कदली, कदली शब्द जो है ये तत्सम है, केला उसी का तद्भव है, ठीक, कदली कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आग, आंख, गजानन और पीठ। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो तद्भव शब्द जो नहीं है वो गजानन है, ठीक। गजानन एक शुद्ध तत्सम शब्द है। आनन मतलब होता है मुख या मुंह कहा जा सकता है। गज मतलब होता है हाथी, तो हाथी के मुख वाला यानी गजानन किसको कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द है। बाकी आग, आंख और पीठ ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। आग का अग्नि होता है, आंख का अक्षी होता है और पीठ का पृष्ठ होता है। प्रश्न संख्या 39, इसमें से तत्सम शब्द आपको चुनना है। अटारी दिया है, अखिल दिया है और अहीर दिया है, साथ में आंख दिया है। तत्सम इसमें से कौन सा है? तो अखिल। प्रश्न संख्या 39 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अखिल हो जाएगा। अखिल इसमें से तत्सम शब्द है। अटारी का अट्टालिका होता है, अहीर का आभीर होता है और आंख का अक्षी अभी पीछे आपने देखा। अंतिम प्रश्न देखते हैं तद्भव तत्सम का 40वां, और इसमें कहा गया कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आकाश, मेघ, सियार और पवन। बताइए। तो सियार जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, इसका श्रृंगाल होता है। श्रृंगाल भी लिखते कैसे हैं? या तो ऐसे लिख दीजिए श्रृंगाल, और नहीं तो फिर ये जो श्री आपने लगाया है इसमें एक और डैश मत लगाइएगा, या ऐसे लिख दीजिए। ये बड़ा श मतलब जो तालव्य श होता है उसके नीचे री की मात्रा लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगाल। तो फिलहाल यही एकमात्र इसमें तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। अब यहाँ से विशेषण विशेष्य 50वें तक चलेगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? दुगुना, बेईमान, मैला और गंदा। पीछे हमने देखा था दुगुना, इकहरा, इस तरह के जो शब्द हैं ये आवृत्तिवाचक में आ जाएंगे, मतलब ये कुल मिलाकर गुणवाचक तो नहीं ही है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो नहीं है वही पहचानना है। बाकी सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ये अवगुण है लेकिन ये गुणवाचक में ही आते हैं। प्रश्न संख्या 42, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। 42वें को आप ध्यान से देखिएगा। मानव शब्द का विशेषण इसमें से क्या होगा? तो मानवीय हो जाएगा, है ना। इसमें जो विकल्प दिए हैं मानवीकरण, मानवीय, मनुष्य और मानवता, उसमें से हमारा जो सही जवाब है वो मानवीय हो जाएगा। इसका जो सही जवाब आपने चुना बी वाला, उसे चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। कौन सा एक विशेष शब्द है? रामलला, सीताराम, बुद्धिमती स्त्री और रमापति। तो 43वां जो आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब बी हो जाएगा। सीताराम इसमें विशेष है, दोनों ही नाम है। हालांकि बाकी अगर आप देखें तो उसमें भी नाम ही दिए हैं, लेकिन एक शब्द दूसरे की विशेषता बताने का काम कर रहा है, महिमा मंडन का काम कर रहा है। तो ऐसे में एक विशेषण, एक विशेष्य वाला जो ताल्लुक है वो बन रहा है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये विशेष्यों का ही जोड़ा है, ठीक है। दोनों नाम है, दोनों ही विशेष्य हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। सरीखा, ये कौन सा विशेषण? ठीक, बताइए। 44वां आप देख पा रहे हैं। तो 44वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा समुदायवाचक। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है कि गुणवाचक है। सरीखा शब्द जो है इसमें किसी की तुलना की जाती है कि उस व्यक्ति के सरीखा, ठीक है। तो या तो हम गुण की तुलना कर रहे हैं या अवगुण की तुलना कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये गुणवाचक ही होगा, नो डाउट। लेकिन अगर समुदायवाचक आपके विकल्प में दिया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, सरीखा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम एक समूह के अंदर तुलना का भाव पैदा कर रहे हैं। कम से कम एक या एक से ज़्यादा जब व्यक्ति या वस्तुएं रहेंगी तभी उनके बीच में तुलना संभव है, ठीक है। तो यहाँ सरीखा शब्द जो है ये समूह के अंदर जब चीज़ें होती हैं, समुदाय बनता है तभी तुलना होती है, तो उस हिसाब से समुदायवाचक होगा। तो हम बी को चुन रहे हैं। अगर मान लीजिए समुदायवाचक नहीं दिया होता तो हम गुणवाचक को चुनते, कोई हर्ज उसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? 45, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। तम जो है ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है आपका। बाकी जितने हैं वो आपके विशेष्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी 46वें को देखते हैं। तो 46वां जो है इसमें कहा जा रहा है कि बड़ा कारखाना, छोटा बेटा, नीला कबूतर, इसमें विशेष्य कौन कौन से पद हैं? तो विकल्प इतना आसान है कि बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 3 वाला जो जोड़ा है उसमें सिर्फ सी में ही दिया हुआ है ना। कारखाना, बेटा और कबूतर यही इसमें विशेष्य है। बाकी बड़ा, छोटा और नीला ये विशेषण। प्रश्न संख्या 47, यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। अब इसमें आपको अधिक की इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है ये आपको बताना है। बताइए, अधिक शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये दूध की विशेषता बता रहा है।
अधिक शब्द जो है ये गाय की नहीं बल्कि दूध की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेष्य आपका हो जाएगा दूध। इसके बाद देखें 48वें प्रश्न को। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ये वाक्य है, सीधा वाक्य है, इसमें आपको विशेष्य बताना है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो विशेष्य है वो विद्यार्थी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, विद्यार्थी इसमें विशेष्य है। प्रश्न संख्या 49 को देखें। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब इसमें बताइए कि विशेषण क्या होगा। प्रश्न संख्या 49, इसमें चतुर शब्द जो है विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है ना। तो चतुर यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया, विद्यार्थी यहाँ पर विशेष्य हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 क्विंटल धान खरीद लिया है, ये 50वां आप देख रहे हैं, 10 क्विंटल धान खरीद लिया है। अब बताइए कि इसमें विशेषण कौन सी कोटि का है, यानी कौन सा विशेषण है, कुल मिलाकर आपको ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 10 क्विंटल यानी यहाँ जो धान की मात्रा है, धान का जो परिमाण है वो निश्चित है। अब धान के एक एक दाने को आप गिनते तो है नहीं, इसे या तो आप नापते हैं या तौलते हैं। अब धान को नापा नहीं जाता है, तौला जाता है। गेहूं के साथ भी यही होगा, या ऐसी किसी भी थोक जो चीज़ है उसके साथ होगा। तो यहाँ गिनने का नहीं बल्कि तौलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर होगा परिमाणवाचक, और परिमाणवाचक में भी कैसा, निश्चित परिमाणवाचक होगा। लेकिन यहाँ परिमाणवाचक आप जानते हैं तो उतने से काम चल जाएगा। ठीक, तो हम चुनेंगे किसको, 50वें का ए वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे दिया तो है निश्चित परिमाणवाचक, तो ठीक है निश्चित परिमाणवाचक को चुनेंगे। मतलब है तो ये परिमाणवाचक विशेषण ही, लेकिन परिमाण भी निश्चित है, तो सटीक विकल्प जो है बी वाला उसको हम चुनेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, काम हो गया। अब देखते हैं 51वें प्रश्न को। यहाँ से पर्यायवाची आरंभ होता है। तो कहा गया कि सरस्वती का पर्याय नहीं है भारती, वीणा पाणी, यहाँ पाणी होगा, महाश्वेता और पद्मा। तो पद्मा कहा जाता है माता लक्ष्मी को, बाकी तीनों माता सरस्वती के ही पर्याय हैं। भारती भी उन्हीं को कहा जाता है। वीणा पाणी मतलब पाणी अर्थात जो उनके हाथ हैं उनमें वीणा है। महाश्वेता भी ये माता सरस्वती का ही नाम है, लेकिन पद्मा जो है ये लक्ष्मी जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 52, कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है। तो कलित लिखा हुआ है, अवतंस लिखा है, जातरूप लिखा है और ताम्रस लिखा है, बताइए। 52वां प्रश्न, और सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें से ध्यान से देख लीजिए, इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक, यहां आप ध्यान से देखें, सी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। ये ताम्रस नहीं है, तामसर है। तामसर यानी तमस से जुड़ा हुआ। तो बाकी जितने आप देख रहे हैं वो बुराई और अंधकार के पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ण के नहीं होंगे। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है ना, वही एकमात्र ऐसा है जो कि स्वर्ण अर्थात सोने का पर्यायवाची है, जातरूप। प्रश्न संख्या 53, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जो शब्द है, इसके लिए आपको एक पर्याय शब्द ढूंढना है। मतलब अर्थ पूछा जा रहा है, अर्थात समानार्थी है या इसका एक पर्याय आपको शब्द यहाँ पर बताना है। तो मंद बुद्धि, तत्पर बुद्धि, सहनशील, उल्टी खोपड़ी। विकल्प काफी मजेदार हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 53वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका इसमें से कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा, तत्पर बुद्धि। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति का मतलब ये होता है कि तत्काल जो किसी चीज को देखे और तत्काल कोई उसका निष्कर्ष निकालकर उत्तर देने में सक्षम हो। हाजिर जवाब मतलब उसकी जो बुद्धि है वो तत्काल ही समस्या का समाधान करने में सक्षम हो, उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति। तत्काल समस्या का निराकरण कर सके। तो इसमें से तत्पर बुद्धि जो है वो सबसे उपयुक्त विकल्प है। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म जो है वो सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी और उरग। 54 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है 54 को आप ध्यान से देखिएगा, सी वाला हो जाएगा, जलधि और अम्बुद। ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये पर्यायवाची का जोड़ा नहीं है। पुरंदर और अमरपति ये भगवान इंद्र का है। सरोवर और पुष्कर ये भी पर्यायवाची हैं आपस में, तालाब के। फड़ी और उरग जो है ये सर्प के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलधि जो है ये समुद्र को कहा जाता है, और अम्बुद कहा जाता है बादल को। ठीक, तो ये दोनों जो है ये दो अलग अलग चीजों के पर्यायवाची हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। प्रश्न संख्या 55 को देखें। जीव का पर्याय शब्द क्या होगा, बताइए। वचन होगा, रसना होगा, जीव होगा, ध्वनि होगा, रसना होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं 56वें को। यहाँ देखें, ये शब्द समूह मतलब 4 शब्द दिए हुए हैं, उसमें से एक भिन्न अर्थ वाला है, यानी बाकी पर्याय हैं लेकिन एक उसमें से अलग है, और जो विषम है या अलग है वही आपको चुनना है। तो अनल, पवन, समीर और मारुत दिया है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 56 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है, बाकी पवन, समीर और मारुत या मरुत ये वायु के पर्यायवाची होते हैं।
ये हवा का नहीं है बल्कि आग का पर्यायवाची है, तो इसमें ए वाले को चुनते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखें, यानी 57वें को। छपाकर, छपाकर जो शब्द है इसके लिए पर्यायवाची आपको बताना है। क्या होना चाहिए? निशाकर होगा, रजनीचर होगा, दिवाकर होगा, प्रभाकर होगा, इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 57 सही जवाब इसका क्या होगा? निशाकर हो जाएगा। छपाकर और निशाकर ये दोनों ही चंद्रमा को कहा जाता है। रजनीचर की जगह पर अगर रजनीकर लिखा होता तो हम चंद्रमा का पर्याय मान लेते, लेकिन रजनीचर का मतलब होता है रात में विचरण करने वाला, यानी राक्षस। दिवाकर और प्रभाकर जो है ये भगवान सूर्य के पर्याय हैं, तो इसमें से ए वाला हो जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 58 को देखिए। षटपद, 6 पैरों वाला, इसके लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, बताइए। तो 58वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसमें से सी हो जाएगा, षटपद यानी 6 पैरों वाला अर्थात भंवरा। इसके बाद प्रश्न संख्या 59 यहां पर दिया है। दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो घमंड, दंभ, तिरस्कार और अहंकार। तिरस्कार का मतलब होता है उपेक्षा या अपमान, ठीक, उपेक्षा मूल रूप से होता है। तो ये सी जो है ये दर्प का पर्याय नहीं है। दर्प का शाब्दिक अर्थ होता है घमंड, दंभ और अहंकार भी उसी को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं, मतलब सी वाला हमने चुना। इसके बाद अंतिम प्रश्न को देखते हैं। शंकर यानी भगवान शिव का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए। ललाटाक्ष होगा, गंगाधर होगा, त्रिलोचन होगा या शशधर होगा, इसमें से कौन सा होगा, बताइए। देखिए, ललाटाक्ष लिखा है, गंगाधर लिखा है, त्रिलोचन लिखा है और शशधर लिखा है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। शशधर जो है ये चंद्रमा का पर्याय है, भगवान शिव का नहीं है, ठीक है। बाकी जितने हैं वो भगवान शिव के पर्याय हैं। तो यहाँ पर हमने इस मॉक को कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट सेक्शनल और फुल लेंथ आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे फ्री इनिशिएटिव इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि आप लगातार रिवीजन करें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। फिलहाल इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।